संयुक्त संचालक ने मंगाया बकाया क्रीड़ा शुल्क तो खुलने लगी जिले के क्रीड़ा विभाग की परतें। कई सालों से निजी विद्यालयों के बकाया हैं क्रीड़ा शुल्क। जिले के 19 कंटेनमेंट क्षेत्र अब भी हैं लॉक। 8 में संक्रमण नहीं मिलने से मिली छूट। देर रात हुई बारिश से जाम हो गया सोनपुर सरसवाड़ा मार्ग। महंगी पड़ रही है ठेकेदार की लापरवाही और निगम की सुस्ती। अब श्रमिकों को उनके हुनर के अनुसार किया जाएगा नियोजित। कलेक्टर ने रोजगार मेले के आयोजन के लिए दिए निर्देश। और अपेक्षित प्रगति नहीं हुई तो हर्रे जनपद के सचिवों के कटेंगे वेतन। कलेक्टर ने लेबर बजट की उपयोगिता की समीक्षा करते हुए दिए निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक ने क्रीड़ा शुल्क को अपने विभाग की राशि क्या मांग ली कि जिला शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश का पालन करते हुए समस्त अशासकीय विद्यालयों को नोटिस भी जारी कर दी है कि जिन विद्यालयों का क्रीड़ा शुल्क जमा नहीं है वे पिछले 3 से 5 सालों तक का क्रीड़ा शुल्क जमा करते हुए जानकारी दें। क्रीड़ा शुल्क जमा करने के आदेश के बाद जहां निजी स्कूल संचालक इसे लेने का उचित समय नहीं बता रहे हैं, वहीं बकाया क्रीड़ा शुल्क से जिला क्रीड़ा प्रभारी HS झिरवार की भूमिका भी साफ नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि इस राशि की जानकारी जिला शिक्षा विभाग में नहीं होती, वह सीधे ही GD ऑफिस जाती है, जिससे पूरी जानकारी स्कूलों के पास रहती है जो उनसे मांगी जा रही है। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े ने बताया कि शिक्षा विभाग को क्रीड़ा शुल्क का 40% मिलता है तो निश्चित है कि विभाग के पास जानकारी होगी। ऐसे में क्रीड़ा अधिकारी ने या तो क्रीड़ा शुल्क को वसूलने में लापरवाही की है या तो उनके पास ऐसे आंकड़े मौजूद नहीं है। DO अरविंद चौरगड़े ने क्रीड़ा शुल्क की जानकारी 1 सप्ताह में मिलने की उम्मीद बता रहे हैं। क्रीड़ा शुल्क की जानकारी आ रही है कि मांगी जा रही है सभी निजी विद्यालयों से 5-5 साल के लिए, तो क्या जरूरत मान पड़ी, क्या आदेश जारी हुए? संयुक्त संचालक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि बहुत विगत वर्षों की बहुत सारी फीसें अशासकीय विद्यालयों में उनका जो अंशदान देना होता था वो संयुक्त संचालक कार्यालय में नहीं पहुंचाया गया है, जिसके कारण जो क्रीड़ा की गतिविधियां संचालित करने में उनमें कठिनाई होती है। तो विगत वर्षों का जो बैलेंस राशि थी उसको प्राप्त करने के लिए संयुक्त संचालक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। तदनुसार ही जिन विद्यालयों ने पूर्व के वर्षों में क्रीड़ा शुल्क का निश्चित अंशदान संयुक्त संचालक कार्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचाया है, उनको निर्देशित किया गया है। जिले में 8 कंटेनमेंट एरिया में कोई संक्रमण नहीं मिलने से इन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा लिया गया है। अब जिले में 19 क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र के रूप में लॉक हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 31 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 4 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है और कोरोना संक्रमित 8 व्यक्तियों के ठीक होने पर उन्हें वर्तमान में 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 17 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। ठेकेदार की लापरवाही और निगम की सुस्त कार्य प्रणाली के चलते सोनपुर सरसवाड़ा वालों के लिए बारिश अब मुसीबत बन गई है। पहले तो कभी कभार चौहारी नाला भरने से रास्ता बंद हो जाता था, लेकिन लंबे समय से निर्माणाधीन पुलिया का बनाया गया बाईपास रास्ता बारिश में आवागमन में परेशानी खड़ा करेगा। देर रात हुई बारिश से सुबह से ही रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन ठेकेदार के इंजीनियर शाम तक भी पानी निकालने की व्यवस्था नहीं कर सके। आपको बता दें कि अब तक इस पुलिया में सिर्फ 1 स्लैब डाला गया है, जबकि सड़क शुरू करने के लिए 4 स्लैब और डालने पड़ेंगे और उसे पकने के लिए कम से कम 21 दिन का समय भी लगेगा। शासन द्वारा श्रमिकों के हुनर को प्रदेश के संभावित नियोजकों की आवश्यकता से जोड़ने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा उद्योग संभावित तथा लोक निर्माण, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम आदि विभागों द्वारा उद्योगों, संभावित नियोक्ताओं और ठेकेदारों से रिक्तियां भी प्राप्त की जा रही हैं। प्रथम चरण में संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक और अन्य प्रदेशों से लौटे जिले के श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक लेकर मेले के आयोजन से संबंधित कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जनपद पंचायत हर्रई में ग्राम पंचायतवार मनरेगा योजना के अंतर्गत लेबर बजट उपयोगिता की समीक्षा करते हुए कहा कि 30 जून तक लगभग 40% लक्ष्य अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। जिन सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा आज दिनांक तक 15% से कम लक्ष्य पूर्ति की गई है और यदि वे
30 जून तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध 7-7 दिन के वेतन की कटौती की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह उन्होंने वर्तमान में 9% से कम लेबर बजट उपयोग करने वाली ग्राम पंचायतों में 30 जून तक अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के वेतन में 15-15 दिवस की कटौती करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हर्रई को दिए। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदाय रोजगार की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर सुमन ने कहा कि श्रमिकों की रोजगार की आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अधिक से अधिक रोजगार प्रदाय करना सुनिश्चित करें। मनरेगा योजना के अंतर्गत शैलपर्ण, नैनो ऑर्किड योजना, पौधरोपण कार्य, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन सहित अन्य सभी अपूर्ण कार्य और प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। मौसम को दृष्टिगत अन्य कार्यों में भी श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से नियोजित किया जा सकता है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधा दर्जन परिषदों के कार्यकाल को निपटा चुके जब स्लैब पड़ी तो बारिश ने उसे धो दिया, जिसकी शिकायत हुई और जांच शुरू हो गई। जुन्नारदेव नगरपालिका द्वारा करीब 67 लाख की लागत से 40 दुकान वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण 20 सालों से किया जा रहा है। हाल ही में रुका हुआ काम फिर शुरू हुआ तो स्लैब डालते समय बारिश हो गई, जिससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि स्लैब की सीमेंट बह गई होगी। लिहाजा जिला कलेक्टर से लेकर नगरीय प्रशासन तक बात पहुंची। मंगलवार को जबलपुर, छिंदवाड़ा, चांदामेटा और जुन्नारदेव निकायों के इंजीनियरों ने पहुंचकर जांच की। जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट ओपन करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि अधूरे पड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण स्थानीय विधायक सुनील उइके के प्रयास से शुरू हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के सहयोग से जुन्नारदेव में विधायक सुनील उइके द्वारा लगातार सहायता की जा रही है। लॉकडाउन के कारण शादी, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम के न होने के कारण पूरे प्रदेश में कर्मकांडी ब्राह्मण सहित कई विवाह संस्कार से जुड़े कई वर्ग अपना भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विधायक सुनील उइके ने ग्राम पंचायत पाला चौरई में अपनी स्वेच्छानुदान निधि से कर्मकांडी ब्राह्मणों सहित सैलून संचालक, रजक समाज और बैंड बाजा बजाने वाले मातंग समाज के लोगों को सहायता राशि के चेक एवं राहत सामग्री वितरित की। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, जिला पंचायत सदस्य अंगूरी नागवंशी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमराज पवार, सरपंच गिरिजा उइके, उप सरपंच याकूब सिद्दीकी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंसार खान, पंचायत सचिव संतोष सोरठ, रोजगार सहायक राजकुमार डहरिया, कांग्रेस जन और विभिन्न समाज के लोग उपस्थित थे। जिला कांग्रेस ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही अनाप शनाप आ रहे बिजली के बिलों को माफ किए जाने की भी मांग कांग्रेस ने की है। लॉकडाउन की समय अवधि में जो बिजली के बिल अनाप शनाप आए हुए हैं, उन बिजली के बिल को माफ करने के लिए यहाँ पर हम आज राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया। और इस महामारी के दौर में जब पेट्रोल डीजल की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, आम जन को सुविधा प्रदान करना चाहिए, तो इस सरकार ने इस पर और टैक्स लगाकर इसे महंगा कर दिया है। हम सभी कांग्रेस जन माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देने राज्यपाल जी के नाम आए हैं कि पेट्रोल डीजल वृद्धि तत्काल वापस ली जाए और बिजली का बिल जो 3 महीने की अवधि का लॉकडाउन का है, इसे माफ किया जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा आज मिट्टी परीक्षण केंद्र कृषि कार्यालय की शाखा द्वारा में पहुंचकर आदिवासी किसानों को अनाज के बीज बांटे गए। मध्य प्रदेश शासन की योजना अनुसार सैकड़ों किसानों को बीज वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। आप लोगों को शासन की योजना के माध्यम से आज आपको बीज मिलने जा रहा है, जिसमें लगभग 75% का अनुदान है। 25% में आपको शासन के बीज उपलब्ध हो रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि खेती किसानी हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी खेती किसानी को लाभ का धंधा बनाने का काम उन्होंने किया है।
मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बस ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा आज भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि कोरोना के चलते हो रहे लॉकडाउन के बीच अब उन्हें जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा है। शासन द्वारा किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, जिसको देखते हुए उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम लोग 3 महीने से परेशान हैं। न हमको किसी प्रकार का भत्ता मिल रहा है, न कोई तनख्वाह मिल रही है, न कुछ मिल रही है। कंडक्टर ड्राइवर बहुत परेशान है बेचारे। कई लोग यानी कि किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके यानी बच्चों की फीस, स्कूल का ये वो उनको कहीं से कुछ सहायता नहीं मिल रही। तो इसलिए हम भैया के पास में आए थे कि जो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से तय हुआ है 7,500 रुपये महीना, अगर हमको वो ही दिया जाए या उसमें हम जैसे ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारा PF काटा जाए, तो हमसे कम से कुछ तो ऐसा हमको सहूलियत हो ऐसे। इसलिए हम बंटी भैया से आज मिलने आए थे। मंगलवार को करनी सेना द्वारा गुलाबरा चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखने की मांग को लेकर नगर निगम कमिश्नर को निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। करनी सेना के जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 2012 में MIC की बैठक में गुलाबरा से लेकर जेल बगीचा तक का क्षेत्र महाराणा प्रताप मार्ग के नाम से दर्ज है। उन्होंने वहां पर लगे श्राइन बोर्ड पर महाराणा प्रताप चौक का नाम देने की मांग की है। इस दौरान करनी सेना के जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता शामिल थे। महाराणा प्रताप जी के मार्ग से पहले से ही पास हो चुका है, तो उसमें गुलाबरा मार्ग को क्यों लिखाना। तो हमने उन्हें आवेदन देके कहा है कि उसे वापस महाराणा प्रताप मार्ग के नाम से लो साइन बोर्ड को बदला जाए। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सौसर मंडी के बाहर खड़ी कपास की गाड़ियों को अंदर लेने की मांग को लेकर किसानों के साथ भाजपा नेता राहुल मोहोड़ ने तहसील कार्यालय के अंदर बैठकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कपास गाड़ियों को कृषि मंडी गेट के अंदर करने की मांग की, जिसके बाद तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला और तहसीलदार छवि पत ने पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप करते हुए मंडी में गाड़ियों को प्रवेश देना शुरू किया। भाजपा नेता राहुल मोहोड़ ने बताया कि CCI और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों के द्वारा कपास खरीदी में मनमानी की जा रही है। कई कपास गाड़ियों का सामान चोरी हो रहा है। समस्या है कि बहुत सारी 40 से 45 किसान लोगों की गाड़ियां मंडी के बाहर है। हमारा विषय है कि वो गाड़ियां मंडी के अंदर ली जाए। उसमें प्रशासन, मंडी प्रशासन और SDM साहब, तहसीलदार साहब सब बोल रहे कि वो गाड़ी अंदर नहीं ली जाए। लेकिन जब तक अंदर नहीं ली जाएंगी 40-50 गाड़ियां किसानों की, तब तक हम यही धरने पे बैठे। कितने दिन से गाड़ी है अपनी? ये 4-5 दिन से गाड़ी। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते शिवसेना द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिवसेना नेता नितिन राय ने बताया कि इस कोरोना लॉकडाउन के चलते आम जनता संघर्ष कर रही है, जिसको देखते हुए शिवसेना ने हेल्पलाइन नंबर 9424665894 जारी किया है। शिवसेना ने जनता से अपील की है कि ऐसे समय में धैर्य रखते हुए अपनी समस्या इस नंबर पर बता सकते हैं, जिसका शिवसेना निराकरण करने का प्रयास करेगी। कोरोना वायरस बीमारी के चलते पूरे नगर में हमारे नगर की जनता, आम मजदूर एवं आम जनता संघर्ष करने की स्थिति में है और कई डिप्रेशन में अपने कई बीमारी से जूझ रहे हैं और कई अपना ये बीमारी के चलते कई लोग अपने बहुत उनका अपने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना द्वारा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है कि शिवसेना उनकी बातों को जिला प्रशासन के सामने रखे और उनकी समस्या के निराकरण का हर संभव प्रयास करे। इस नंबर की जानकारी मैं चैनल के माध्यम से आम जनता को प्रेषित करता हूं। ये नंबर है 9424665894।
शासकीय महाविद्यालय अमरानाला के सामने नेशनल हाईवे से लगी सरकारी जगह पर पिछले वर्ष गहरा गड्ढा बना हुआ था, जिसे अमरानाला की जनता द्वारा मिट्टी मटेरियल डालकर लेवल किया गया था, जिसमें गार्डन और पौधे लगाए जा सकें, लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ समय बाद उस जगह पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा टिन शीट की दुकान लगाकर जगह पर कब्जा कर लिया गया, जिसके चलते रात के समय उस जगह पर शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। जनता द्वारा कई बार उन अवैध कब्जाधारियों को वहां से दुकान हटाने की समझाइश भी दी गई, लेकिन उन्होंने दुकान हटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते जनता द्वारा मार्च के महीने में अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार दिनेश उइके को ज्ञापन भी दिया गया था। शहर में विगत कई दिनों से हो रहे वाहन चोरी को लेकर लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बनी टीम ने देहात थाना पुलिस ने एक चोर को 3 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया। रोहित पिता माखनलाल धुर्बे, जो काशीनगर का रहने वाला है, पुराना अपराधी है, वाहन चोरी करने में पहले भी जेल जा चुका है। इसको पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो इसके पास से इसने 4 चोरी की वाहन फिलहाल में चोरी करना कबूल किया है, जिसके पास में 3 वाहन अभी जब्त हो चुके हैं और अगले वाहन जब्त करने की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ की जा रही है। तो इसके पास में ये जानकारी भी है कि ये शहर में काफ़ी सक्रिय रूप से चोरी करता है। बीच में भी इसने कई जगह चोरी वारदात की और पहले भी चोरी में जेल जा चुका है। द स्माइल हेल्थ फाउंडेशन उमरेठ के द्वारा छिंदवाड़ा के विभिन्न क्षेत्र जैसे समाज सेवा, स्वास्थ्य, मीडिया आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हुए अलग अलग समय में कोरोना योद्धाओं का सम्मान, आभार पत्र और मोमेंटो प्रदान कर किया गया। अध्यक्ष शाहिद मंसूरी, सचिव दिनेश सनोडिया, उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह, कोषाध्यक्ष असद खान ने समाज सेवी विनोद तिवारी और शिक्षा विभाग के BAC अरविंद भट्ट के साथ कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा के जन्मदिन पर परशुराम वाटिका के पास पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के मार्गदर्शक समाजसेवी विनोद तिवारी, अजय पालीवाल, सुभाष शुक्ला, युवा समाजसेवी चंद्रकांत विश्वकर्मा, डॉक्टर नरेंद्र सोमकुंवर, अंशुल शुक्ला, डॉक्टर महेश वंदेवार, भावना बनारसे सहित अन्य उपस्थित रहे। और परासिया में पिछले सप्ताह मंगलवार को श्रम विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारी के साथ पुलिस और नगरपालिका की टीम घूम घूम कर दुकानें बंद करवाई गईं, लेकिन एक सप्ताह बाद जिन दुकानदारों ने गुमाश्ता एक्ट को ठीक बताते हुए कार्रवाई का समर्थन किया, वे ही मंगलवार को एक्ट की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बाजार में सैकड़ों दुकानें खुली मिली। दुकान बंद रखने वाले व्यापारियों का कहना है कि वे तो दुकानें बंद रखते हैं, पर अन्य लोगों के खोलने पर व्यापार प्रभावित होता है, जिससे इस सप्ताह बंद कराने में अधिकारियों की रुचि क्यों नहीं रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।